कहते हैं कि जब किसी डॉक्टर को किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है तो होश में रहता है उसे बेहोश करता है, तब ऑपरेशन करता है। लेकिन संत लोग जब किसी के मन का ऑपरेशन करना होता है ना, तो वे लोग जो बेहोश हैं उनको होश में लाता है, तब उनकी मन की शल्य क्रिया होती है, उनका ऑपरेशन होता है। दोनों उल्टा है। डॉक्टर होश को बेहोश करता है और अंतजन बेहोश को होश करता है, तब ऑपरेशन होता है। तो यहाँ में देख बहुत लोग बैठे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं सत्संग में आकर के, तो एक जयकारा जो है ना बेहोश को होश में लाने का बढ़िया माध्यम है। तो एक बार जोरों से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की। एक मिनट आप लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हिम्मत ना हारिए गुरु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए गुरु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी। हिम्मत ना हारिए गुरु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए गुरु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी। काम ऐसा कीजिए जिनसे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिसमें हो अमृत भरा, बात ऐसे कीजिए जिसमें हो अमृत भरा, मीठे बोल बोल के सबको पुकारिए, मीठे बोल बोल के सबको पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, हिम्मत ना हारिए गुरु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए गुरु ना। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए गुजारिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कोई व्यक्ति हो जिनके पास काम भर का धन हो, किसी चीज की कमी ना हो, अच्छा मकान हो, गाड़ी मोटर नौकर चाकर, मोबाइल टीवी, जो सुविधा का सामान सब कुछ हो, लोग भी अनुकूल हो, परिवार के लोग ठीक ठाक हो, उनकी बात मानते हो, तो इसको मानुष सुख कहा, मनुष्य का सुख, मानुष सुख। और ऐसे 100 सुख किसी के पास हो तो एक राज सुख है, वो राजा का सुख। और ऐसा 100 राज सुख हो तो एक देव सुख, और ऐसा 100 देव सुख हो तो एक इंद्र सुख, और ऐसा 100 इंद्र सुख हो तो एक ब्रह्मा का सुख। लेकिन एक निष्काम पुरुष है, निर्मल चित्त का व्यक्ति है, इंद्रिय जीत है, आत्मस्थ पुरुष है, उसके सामने वो एड़ी के बराबर भी नहीं है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा का सुख, एक बार और दोहरा दो, जिसके पास सब कुछ ठीक ठाक है, धन दौलत परिवार मान सम्मान सब कुछ, वो मानुष सुख। ऐसा 100 सुख हो तो राज सुख, ऐसा 100 राज सुख हो तो एक देव सुख, ऐसा 100 देव सुख हो तो एक इंद्र सुख, और ऐसा 100 इंद्र सुख हो तो एक ब्रह्मा का सुख। लेकिन निष्काम चित्त का व्यक्ति है, आत्मस्थ है, इंद्रियजित पुरुष है, उसके सामने ये एड़ी के बराबर भी नहीं है। अब सोच लो, इस बात को सुन के आपको निष्काम चित्त बनने के लिए मन होता है कि नहीं होता? अब उसको खुशी का क्या कहना। एक राजा ही बन जाए आदमी, एमएलए और एमपी बन जाता है, कितना खुश होता है। लेकिन जिसका हृदय निष्काम हो गया, निर्मल चित्त का है, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न अहंकार, न चिंता, न विद्रोह, न द्वंद्व, उस व्यक्ति की खुशी का क्या कहना।
तो इसके लिए लालच होना चाहिए हम सबको, लालच। किसी का कार देखते हैं तो आदमी ललचा जाता है, मेरे पास भी कार हो। किसी की बिल्डिंग देख के ललचा जाता है, किसी की सुंदरता देख के ललचा जाता है, लेकिन किसी का निर्मल चित्त देख के ललचाते हैं कि नहीं? किसी का सुंदर जीवन देख करके मन में लालच होता है कि नहीं? ऐसे हम भी बने, होना चाहिए। आप लोग सत्संग में आए हैं ना, तो ये इस बात का संकेत है कि कुछ तो है लालच, तभी आए हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं गांव में, वो नहीं आए हैं, आसपास के गांव में नहीं आए हैं। आप लोग आए, इसका मतलब कुछ तो ललक है कि हम भी संत जैसे बने हैं, निष्काम, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निवृत्त काम, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख मुक्ता, गच्छन्त मूढ़ा परमय व्यंतत। गीता में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति निर्माणी होता है, उसको कोई मान सम्मान की चिंता नहीं होती, कौन मुझे आदर करता है कौन अनादर करता है, चिंता नहीं, अपनी मस्ती में है बस। हाथी चल रहा है, कुत्ता भूख रहा है, भूखने दो उसको, क्या मतलब है? हाथी को मालूम भी नहीं चल रहा कौन भूख रहा है, बस अपनी मस्ती में चल रहा है बस। ऐसे संत होते हैं निर्माण, अमोही, मोह नहीं होता, शरीर से लेकर संसार तक कोई मोह नहीं। शरीर चल रहा है छूट जाए छूट जाए। जैसे कोई कच्चा घड़ा लेके चल रहा हो, कहीं ठोकर लगी फूट गया, हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसी कच्चा घड़ा ही तो है, कहीं हार्ट फेल हो गया, कहीं कुछ हो गया, गिर गया, खत्म। अभी कोरोना में देखे होंगे, अच्छे अच्छे लोग 42 साल 40 साल 38 साल के लोग, कुछ सांस लेने में दिक्कत हुई, गए हॉस्पिटल और वो गैस का सिलेंडर लगाया, खत्म। कई लोग, जिस जगह हम लोग बैठे हैं, तो इस जमीन को जो दान दिए हैं भैया उत्तम जी, वो भी बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति थे, धार्मिक पुरुष थे, राजनीतिक पुरुष थे, सामाजिक थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन कोरोना का प्रकोप उन पर आया और राम नाम सत्य हो गया। क्या कहा जाए, कहां मोह करूं मैं, शरीर से लेकर संसार तक मोह करूंगा तो दुख होगा। इसलिए संत जन बोलते कहीं मोह मत करो, चिपको ना, आसक्त कहीं मत हो। अगर परम सुख का भोक्ता बनना चाहते हो ना, तो निष्काम चित्त का बनो। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, सीता जी अशोक वाटिका में थी, उनको श्री राम का बहुत ख्याल आ रहा था और बहुत परेशान थी। तो वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बना के वहां रखा है, जिसका भाव है कि देखो मुझे श्री राम का बहुत ख्याल आ रहा है और मैं बहुत व्याकुल हूं, तो वे मुनिजन निश्चित ही धन्य है जिनको न किसी से राग होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है, न बैर होता है। वे मुनिजन निश्चित ही धन्य है। देखो मुझे बार बार ख्याल आ रहा है और मैं परेशान हूं, तो और मुनिजन को मोह बैर से रहित होते हैं, तो वे धन्य है। ऐसा ये श्लोक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे ही अपने चित्त को रखने की आवश्यकता है, निष्काम, राग द्वेष से विमुक्त मन। जिसके पास यह है तो सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है लेकिन ऐसा मन नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। बिलबिलाते रहते हैं लोग, अरब खरब ले लेके बैठे हैं, बिलबिलाते रहते हैं लोग। इसलिए निर्मल चित्त होने के लिए सबको श्रम करने की आवश्यकता है। यह समस्त धर्मों का सार है, ये कोई कबीरपंथ की बात नहीं है, ये समस्त धर्मों का सार है, निर्मल चित्त। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई। दर्पण में अपना चेहरा देखना है तो बेदाग तो होना चाहिए दर्पण, मैल है तो कहां से दर्शन होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर अपने मन में चित्त में मल है, विक्षेप है, आवरण है, गंदगी है, तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, आत्मदर्शन नहीं हो सकता। उसके लिए मन की सफाई चाहिए, घर्षण। और ये सत्संग घर्षण का काम करता है, घसता रहता है मन को, मैं कहां तक गया हूं, कहां तक बाकी है। अगर कोई संदेह हो तो संतों के पास आए, बैठे, पूछे। हमेशा मन को शोधते रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि 3 दिन सत्संग किए उसके बाद 362 दिन गायब, कोई मतलब ही नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 3 दिन खूब खाए और 362 दिन भूखा रहे, चल सकता है ऐसा? नहीं। तो करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, नित्य सत्संग की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन 3 दिन सुनते हैं कोई कम नहीं, ये भी बहुत है। आदमी कुछ भी करता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता,
उसका अमिट प्रभाव चित्त पे बना ही रहता है। जैसे पानी 100 पे उबलता है तो तुरंत 100 डिग्री में नहीं पहुंच जाता, 1 2 3 4 98 99 होते होते 100 तक पहुंचता है। तो आप लोग बैठे हैं ना, तो 1 2 डिग्री गर्म तो हो ही रहा है, मन की सफाई तो हो ही रही है। धीरे धीरे वो 90 तक जाएंगे, 91 92, फिर 99, फिर 100 होगा। तो व्यर्थ नहीं है। कोई अगर अनमन से भी बैठ गए होंगे तो उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं ना, व्यर्थ नहीं जाता। कुछ भी करते हैं, हमारा जो चित्त है ना, मन है ना, बिल्कुल मोबाइल की तरह है। मोबाइल में आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं ना, सब उसमें लोड हो जाता है। कुछ भी करें, किसी को कॉल करें, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप करें, जो भी करें इधर उधर का काम सब उसमें लोड हो जाता है। मोबाइल में नहीं रहेगा तो जहां उसको मेन सेंटर है वहां रहता है। तो ऐसे ही हम जो कुछ भी करते हैं ना, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो क्रिया करते हैं, आचरण करते हैं, निंदा बुराई चारी चुगली करते हैं, सब वो लोड होता रहता है। और जिसका हम अधिक अभ्यास करते हैं ना, उसी में हम लोग निपुण होते रहते हैं। एक सूत्र बता दूं, ध्यान से सुनना। जिसका हम ज्यादा अभ्यास करते हैं ना, उसमें हम निपुण बन जाते हैं। जैसे कोई गणित का बराबर अभ्यास करेगा तो गणित में निष्णात हो जाएगा, कोई इंग्लिश का अभ्यास करेगा तो इंग्लिश में निष्णात हो जाएगा। वैसे कोई क्रोध का अभ्यास करेगा बराबर, क्रोध का, बात बात में चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध करेगा तो क्रोध में निष्णात हो जाता है, वहां गुस्सैला हो जाएगा। कोई प्रेम का बराबर अभ्यास करेगा तो प्रेम में निष्णात हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो प्रेम के बाहर हो। तो हम जिसका अभ्यास करते हैं उसी में निपुण हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। तो हमें अच्छी चीजों का अभ्यास करना चाहिए, मीठा बोलने का, प्रेम करने का, आदर देने का, सम्मान देने का। ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत कीमती बातें हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो सम्मान दे पहले, तब मैं दूंगा। कोई बात नहीं, हम पहले दें। भाई दाता बने भिखारी, दूसरा दे, मांगना क्यों, दूसरे से क्यों चाहना। दाता बने, दे, आदर दे, सम्मान दे, प्रेम दे, तो उधर से मिलेगा ही। और नहीं मिलेगा तो अपने जाता क्या है। आदर देने में किसी क्या घट जाता है, सम्मान देने में किसी का क्या घट जाता है। इसलिए हरदम दाता बनना चाहिए, हरदम। घर परिवार में माताओं में जाता है, उसमें चारी चुगली वाली बात बहुत ज्यादा। और चलो सामने वाले व्यक्ति की हम चारी चुगली कर रहे हैं और वो नहीं सुन पाई तब तो ठीक है, और सुन ली तो हाँ, वहीं से भी टेंशन चालू हो जाता है। इसलिए अपने समय को अच्छे कामों में इतना व्यस्त रखे कि इधर उधर बात करने का फुर्सत ही ना हो, अच्छे काम में व्यस्त रहे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ऐसा काम होना चाहिए। निंदा बुराई से कुछ भी नहीं मिलता है, समय बर्बाद होता है, मन खराब होता है। एक बार हम लोग नागपुर गए थे साहब जी के साथ, तो जिस घर में रुके थे वहां बहुत गायें थी, दूध बहुत होता था। तो दूध 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 के बाल्टी में रखे थे। शाम को हम लोग पाठ में बैठे थे तो बत्ती गुल हो गई, चली गई। तो सास ने बहू से कहा कि बेटी जाओ बत्ती जला कर लाओ, मोमबत्ती जला के। तब वो जा रही थी तो अंधेरा तो था ही, तो एक बाल्टी दूध से वो टकरा गई और दूध पूरा गिर के खराब हो गया। वो तो डर रही थी कि सास मुझे डांटेगी, कुछ का कुछ सुनाएगी। लेकिन जब सासू माँ को पता चला कि लगता है कुछ गिरा है, तो आई और बोली कि क्या हुआ बेटी। उसने कहा माँ जी दूध गिर गया। उसने कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। दूध तो कोई बात नहीं, वो तो आता रहता, रोज आएगा, लेकिन तुमको चोट तो नहीं आई। उसने कहा नहीं माँ चोट नहीं आई। ये होता है दिल। हम लोग धन को ही सब कुछ समझते हैं, जन को धन नहीं समझते, लोग को धन नहीं समझते। और जो आदमी जन को धन नहीं समझता ना, वो कभी सुखी नहीं रहता। और जो जन को धन समझता है ना, तो लोगों से घिरा रहता है, उसकी सेवा होती है, आदर होता है। जरूरत है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। धन से बड़ा जन है। आखिर धन क्यों कमाते हैं, इसी जन के लिए कमाते हैं, लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो धन थोड़े बड़ा है, जन बड़ा है धन से। इसलिए जन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माणी होना चाहिए और कहीं मोह नहीं करना चाहिए और कहीं आसक्ति भी नहीं बनाना चाहिए। आसक्ति ऐसा विष है कि व्यक्ति को जिंदा लाश बना के रख देता है। किसी भी चीज की आसक्ति हो, तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले, किसी भी चीज की आसक्ति, छोटी छोटी आसक्ति भी,
पूरे व्यक्ति को गिरा के रख देता है। इसलिए अपने भीतर देखने की जरूरत है कि मेरे भीतर कहीं आसक्ति तो नहीं है, और अगर है आसक्ति ना तो उसके लिए बलवान बन के उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। सत्संग परिवर्तन प्रवर्तक मंच है, यहां से व्यक्ति का सुधार होता है। ये कहानी किस्सा नहीं है यहाँ कि फलाने महापुरुष की कहानी हो और उनकी जय जयकार करें तो वो खुश हो जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, अपने लोक में ले जाएगा। ऐसी कहानियां यहां नहीं कही जाती है। यहां तो अपने भीतर के परिवर्तन, चेतना विकास की बातें कही जाती है। मन कैसे बदले, स्वभाव कैसे बदले, आत्मिक जागृति कैसे हो, इसके बारे में यहां बात की जाती है। कुछ लोग हैं जो भौतिक चीजों से सुख चाहते हैं, उससे उब जाते हैं, तो कुछ लोग भगवान की ओर जाते हैं, लेकिन अपनी ओर नहीं जाते। पहले भौतिक चीजों की ओर गए, फिर भगवान की ओर गए, अपनी तरफ नहीं गए। मैं कौन हूं, मुझे दुख क्या है, सुखी कैसे रहूंगा, इसके लिए कोई चिंता नहीं। तो न तो भौतिक चीजें आपको सुख देगा भैया, न भगवान काम देगा। काम तो अपना सुधार देगा। मेरा मन कैसा प्रसन्न रहता है, मन कैसे निर्मल होगा, इस पे जब हम काम करते हैं ना तो काम बनता है। भगवान के पुकारने वाले मैंने कईयों को देखा है, तंबाकू तक नहीं छूटती उसकी। मैंने कईयों को देखा है, गांजा कदम लगाते रहते हैं, उसको लाख उपदेश दे तो छोड़ नहीं सकते। कहते हैं अरे बाबा क्या करोगे, जब से साधु बने तब से इसकी लत लगी है, कहां से छूटेगा। बीड़ी पीते हैं। मैं तो कई उदासी मठों में जाता हूं ना, दिन भर तंबाकू रगड़ते रहते हैं, जगह जगह थूकते रहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, लोग साधु संत के क्या है लोग। तो जहां खाने पीने तक की भी ढंग नहीं है लोगों को, तो फिर वो क्या क्या साधना है भाई, आसक्ति को क्या समझ पाएंगे वो। बीड़ी तंबाकू बहुत छोटी चीज है, भीतर की आसक्ति, क्रोध की, मोह की, अहंकार का, काम का, भीतर जो धसा हुआ है ना, उसकी आसक्ति को बहुत समझ समझ करके दूर करने की आवश्यकता होती है। लोग तो इतने भ्रम में रहते हैं, बहुत भ्रम है दुनिया में। हम लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं, लेकिन जो जन समाज है ना, रहते जहां के तहां है। जादू टोना वैसे ही मानेंगे, भूत प्रेत वैसे ही मानेंगे, भटरी टोना टोटका बैगा ओझा सब कुछ मानते रहते हैं। हम लोगों को कई बार लगता है हम लोग बोलते हैं वो कुछ भीतर जाता है कि नहीं किसी का, ऐसे करके। मतलब उनको ये लगता है कि सब सही है, ये लोग बाबा लोग हैं, इनको कुछ नहीं लगता भूत प्रेत वगैरह जादू टोना। भाई हम तो संसारी हैं, हमको तो लगता है। लेकिन भाई जो नियम होगा वो एक के लिए थोड़ी है, नियम तो सबके लिए होता है। अगर जादू टोना होगा, आप पे लगता होगा, तो हम सबको भी लगेगा। जादू टोना सबको लगेगा। और बाबा लोग तो हमेशा मंच से घोषणा करते रहते हैं कि गांव के जितने टोनही हो या टोनहा हो या भूत प्रेत हो, जहां जहां सब लाके हमारे ऊपर डाल दो, हम देख लेंगे ऐसा करके। लेकिन आज तक कोई मिला नहीं है। तो इसकी बिना सही से इलाज करने की आवश्यकता है। मन का रोग बहुत भारी होता है, भारी होता है मन का रोग। एक सही घटना मैं बताता हूं, अपने जन्मभूमि की बात है। एक व्यक्ति जो है बाहर बट्टे के लिए गया था नाला की ओर, और पैंट को उतार के रखा था बाहर की ओर, और गया, और जब आया उधर से निपट के तो उसका पैंट गायब था। तो आसपास बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो वो सुन चुका था कि उसी का पेड़ है ना, उसमें प्रेत रहती है, ऐसे करके सुन लिया। तो उनको पक्का विश्वास लगता है प्रेत ही लुकाया है। और आखिर जाएगा कहाँ, ना तो कोई आदमी यहाँ पे आया, ना तो कुत्ता वुत्ता है, तो जा कहाँ आखिर, ऐसे करते। तो उनको इतना भय हो गया कि प्रेत मेरे पैंट को ले गया, भारी भय हो गया। तो वहां से कांपते हुए जैसे तैसे घर में आया, और बुखार लग गया। कहा बचाओ बचाओ, क्या हुआ? तो ऐसा ऐसा हुआ, सब बताया। तो डॉक्टर के भी बुलाए, ठीक नहीं हुआ। टोना टोटका वाले बुलाए, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद कुछ लोग टार्च लेकर उसके पैंट को ढूंढने गए, तो पैंट हकीकत में नहीं मिला। तब गांव के लोगों को भी पक्का पता हो गया कि नहीं, वही अच्छा काम है और कोई काम नहीं हो सकता। तो रात भर वो इतना परेशान रहा। तो दूसरे दिन जब लोग गए ना, तो अंधेरा गायब हो गया था उजाला होने पे। तो उसके पैंट को दो कुत्ते खेल रहे थे। तो लोगों ने बताया, अरे भैया तुम्हारा पैंट तो वहां है जी, हम लोग देखे हैं। उनके घर के लोग देखे तो हाँ ये तो है। वो जो चोटी खिस्सा होता है उसमें 100 रुपया पैसा भी था। तो बताया तुम्हारे चोटी खिस्सा में पैसा था क्या? हाँ हाँ था पैसा। तो इतना सुनते ही ना उसका बुखार उखार सब दूर हो गया। अब सोच लो, पहले भ्रम था टोना टोटका प्रेत का, तो उनको बुखार आया, उल्टी टट्टी सब कुछ हो गया।
लेकिन जैसे पता चला कि कुछ नहीं है, कुत्ते रहे होंगे, ले गए होंगे, वो खेल रहे थे, बस उसका भ्रम दूर हो गया। तो ऐसे ही मानसिक बीमारी होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारी है, जितने टोना टोटका वाला है ना, हम लोग ना तुरंत मान लेते हैं हाँ होगा, क्योंकि बचपन से सुन सुन के दिमाग में भरे हैं ना। तो इसकी मानसिक चिकित्सा, मानसिक ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अस्तित्व में कारण कार्य की व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं हो जाता। इसलिए कहीं अगर ऐसी घटनाएं हो ना, तो उसका तह तक जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक साहब जी हैं, भुवनेश्वर साहब, तो इसमें इतने पक्के हैं, कहीं ऐसी घटना होती है ना, खोज करने पहुंच जाते हैं और दमदारी से अपनी बात रखते हैं। भैया जी बैठे नेतराम भैया जी, ये भी अखंड पारखी हैं, कभी नहीं मानते, और कहीं घटना होती है तो खुद चले जाते हैं, दिखाओ क्या है ऐसे कर। तो मूल में जाओगे तो कुछ नहीं मिलता, मात्र भ्रम होता है। इसलिए इसकी सही ऑपरेशन करने की जरूरत है, मानसिक चिकित्सा करने की आवश्यकता है। अगर इस ढंग की मानसिक चिकित्सा नहीं होगी ना, तो टोना टोटका जादू मंत्र ठगने वाले खूब हैं। जब ठगाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, तो ठगने वाले तो हजार हैं। कभी लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। लोभी के गांव में ठग उपासा नहीं रहता। जो जी मत को लोभी है, तह ठग को बास। जो जिस मत का लोभी है ना, उस मत के ठग मिल जाते हैं, उसको ठग लेता है। एक कहानी कह के अपनी बात विराम दूंगा। एक भटरी था, भटरी जानते हैं ना, जो पहले आता था, हाथ पाथ देखता था भटरी। तो आया, हाँ भाट नहीं, भटरी अलग होता है, भाट अलग होता है। तो आया वो एक घर में, तो घर मालिक उस समय एक भैंस को दूह रहा था, और एक बाल्टी दूह के वो अपने घर की ओर गया। तो भट्टी को लोभ पैदा हो गया, अरे यार भैंसी तो बहुत बढ़िया है और दूध भी बहुत है, तो कैसे इसको ठगा जाए। तो उपाय ढूंढने लगा, क्या करूं क्या करूं। तो उसी समय उसका एक बच्चा आ गया, तो बच्चे को लाया, आओ बेटा आओ आओ आओ, ऐसे। तो गया, कहा कि क्या नाम है बेटा, तो बताया फलाना। तब तक उनका बाप भी आ गया, कहा कि देखो फलाना जी, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, और उसके हाथ को भी देखने लगा, वाह इसकी भाग्य रेखा बहुत ऊंचा है, बहुत महान आदमी बनेगा, बहुत होशियार है, तेज है, खूब उसे। लेकिन एक कुछ गड़बड़ दिखता है जी, ऐसा कहे। तो घबरा गया, क्या गड़बड़ महाराज। कहा इसको 7.5 शनि है, और अगर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, तो कुछ भी हो सकता है। वो आदमी तो डर गया, एक ही लड़का था। दूसरे का महाराज इसका इलाज क्या है, आपके पास है, आप तो सब जानते हैं। हाँ इलाज तो है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 501 रुपया लगेगा, और काले वस्त्र का काले वस्तु का दान, काली वस्तु का दान ऐसा का। उसने कहा ठीक है। तो उनका एक दोस्त रहता था, वो गांव में वो सरपंच था और पारखी था, वो संतों के संग में आता जाता था। तो उनके पास गया, बताया ऐसी ऐसी बात। उन्होंने कोई बात नहीं, बाजार जाओ, 2.5 मीटर कपड़ा ले लो काला, और उनको दे दो। तो गया और ले आया, उनको दे दिया काला कपड़ा को। तो वो 501, और काला कपड़ा उद्देश्य उसका था नहीं ना, उद्देश्य तो दूसरा ही था। तो उसने कहा देखो भैया, लाने में जरा लेट कर दिए, तो अभी का मुहूर्त ये कहता है कि दान काली हो, साथ साथ जान वाली हो, ऐसा कहा। तो अच्छा, फिर गया दोस्त के पास, उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे गांव में एक सपेरा आया है, उसके पास काला नाग है, काला नाग। तो एक हंडी लाओ, और नाग को उसमें डाल देना, और कपड़ा से बांध देना, उनको दे देना। वो गया उनके पास और कहा महाराज ये है आपकी दान। अब इसमें दोनों लक्षण पूरे हैं, वस्तु काली है, साथ साथ जान वाली है। तो उसने फिर कहा कि भैया आप लाते तो सही हो जी, लेकिन लेट करके लाते हो, अभी फिर मुहूर्त टल गया है। अभी का मुहूर्त ये कहता है कि दान काली हो, जान वाली हो, साथ साथ 4 पैर वाली हो, ऐसा कहा। अच्छा, तो फिर गया अपने दोस्त के पास, कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ काली बिल्ली है, बिल्ली को ले जाओ, उसमें सब लक्षण है, वो काली भी है, जान वाली भी है, और 4 पैर वाली है। तो फिर लाया, कहा ये महाराज आपका दान। उसने कहा अरे भैया तुम हमेशा गलती करते हो जी, अभी भी 5 मिनट लेट हो गया है, और मुहूर्त फिर टल गया है। तो अभी का मुहूर्त ये कहता है कि दान काली हो, जान वाली हो, 4 पैर वाली हो, और दूध वाली हो, ऐसा कहा। तब फिर अपने दोस्त के पास उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा जो 11 है ना पिछवाड़ा, उसमें एक कुतिया जो है कई बच्चों को ब्याई है, वो काली भी है, और उसमें चारों लक्षण मौजूद है, काली है, जान वाली है, 4 पैर वाली है, दूध वाली है, पूरे बाल बच्चे सहित ले जाओ, ऐसा कहा। और पूरे बाल बच्चे सहित उनको भेंट किया।
तो देख के घबरा गया, कहा भैया तुम तो बड़े भोले भाले दिखते हो, लेकिन ये सब बताता कौन है सब? उसने कहा हमारे गांव में सरपंच जी है, हमारे दोस्त हैं और वो पारखी है। तो कहा भैया ऐसा है, ये शनि आपके बच्चे को नहीं लगा है, मुझको लग गई थी, ये लोभ का शनि, हाँ लालच लोभ मुझको लग गया था, तो उससे मैं प्रेरित हो गया था, तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं लगा है। ऐसा है मैं आपको ठग नहीं पाऊंगा क्योंकि आपके दोस्त बड़े समझदार हैं। अब ठीक है आपका बच्चा भी ठीक है। और खोल के फिर कह दिया कि देखो मैं आया था तो भैंस को देखा, तो भैंस को देखते ही ललचा गया, इसलिए सब उपाय किया था ऐसा करके। तो हम अगर टाइट नहीं होंगे ना, हम अगर मजबूत नहीं होंगे, भ्रम में डोलते रहेंगे, टोना टोटका दुनिया भर का, तो जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं। अगर कुछ भी समस्या आई और हम डर गए, कांपने लगे, तो उसको बुखार आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन एक बलवान चित्त का होता है, उसको कुछ नहीं होता। डाकू को देखो, लोगों को काटते मारते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको कोई भूत प्रेत नहीं लगता। और आप अपने एयर कंडीशन भवन में लगे हैं और कोई कह दिया कि नहीं आपको टोना लगा है, जादू लगा है, बस भयभीत हो जाते हैं। तो इसमें दृढ़ रहने की आवश्यकता है, टाइट रहने की आवश्यकता है। सदगुरु ने कहा है कि भ्रम को तोड़ो। भ्रम ऐसा विष है कि आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। मैं तो कई लोगों को देखता हूं, इतने टोना टोटका में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बस उनको हाँ ये अमुक देखा था। और ऐसे से बैगा भी मिल जाते, जब बैगा के पास जाएंगे तो फूकते हैं और गोटी निकालते हैं, गोटी। अब यहाँ कोई गोटी घुस जाएगा तो ऐसे फूंक से निकलेगा कि ऑपरेशन से निकलेगा, इसको काटना पड़ेगा तब वो निकलेगा गोटी। लेकिन फूकेगा और 5-6 गोटी निकाल देगा। तो उनके पास ट्रिक्स उपाय रहता है। तो ऐसे जंजालों में बहुत फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये सदगुरु कबीर का मंच है। सदगुरु कबीर साहब हमको भ्रम से, अंधविश्वास से, चमत्कार से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और अंत में ये कहते हैं कि तुम अपने को पहचानो, खुद में लौटो, निर्माण मोह जित संग दोषा, निर्माणी रहो, अहंकार रहित रहो, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव जी वंचाशील हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके गुरुदेव जी।